साथियों नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। साथियों तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग क्लास 9 की तैयारी जो है हम लोग बेटर से बेटर अच्छे ढंग से हम कैसे कर पाएंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहले इसके बारे में हमको बेसिक डिटेल जानकारी होनी चाहिए जो हमको सामान्य जानकारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में कि हमको कौन कौन सब्जेक्ट हमको क्लास 9 के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो जान लीजिए, सबसे पहला जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो हम लोग का बिहार बोर्ड के लिए जो होता है, हम लोगों का सबसे पहला होता है मैथमेटिक्स। जो हमारा मैथमेटिक्स होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बिहार बोर्ड के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला हमको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा का जो है हम लोग को साइंस पढ़ना पड़ता है। जो हमारा 9th का सिलेबस होता है उसमें साइंस होता है। और तीसरा का नंबर क्या होता है, हमारा SSC होता है, यानी कि SSC का फुल नाम हो गया तो सोशल साइंस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा नंबर का मेरा सब्जेक्ट होता है तो MIL यानी कि जो हमारा हिंदी होता है और और कुछ लोगों का जो मुसलमान लोग होते हैं उन लोग का उर्दू होता है, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना SIL मेरा होता है। SIL यानी कि हम लोग का संस्कृत होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद छठा नंबर मेरा विषय आ जाता है MIL SIL के बाद मेरा छठा नंबर इंग्लिश आ जाता है। जान लीजिए, इंग्लिश का बिहार बोर्ड में इंग्लिश का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर क्लास 10 के आप एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड लागू है क्लास 10 के एग्ज़ाम में, और उसमें अगर आप इंग्लिश विषय में अगर आप फेल भी कर जाते हैं तो भी आपको पास का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन जान लीजिए, अगर आप इन सब किसी सब्जेक्ट में से 5 में से किसी सब्जेक्ट में से अगर आप जान लीजिए अगर आपको फेल हो गया है तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि फेल नंबर आ जाएगा, जान लीजिए। इसीलिए इन सब सब्जेक्टों में आपको बच करके रहना पड़ेगा। क्योंकि जो है हमारा इंग्लिश जो है ना कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है, हमारा इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज के लिस्ट में नहीं है। और जान लीजिए, इंग्लिश में कितना भी नंबर ले लीजिएगा बिहार बोर्ड के क्लास 10 में तो आपको जो है ना इंग्लिश का नंबर नहीं जुटेगा, आपको एग्ज़ाम में। और उसके बाद जान लेते हैं कि हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा विषय भी हो जाता है, मेरा कुछ एक्स्ट्रा विषय हो जाता है। ये सब विषय तो मेरा कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा विषय भी आता है। तो एक्स्ट्रा विषय कौन कौन आता है उसकी बात हम करते हैं। तो होम साइंस मेरा एक्स्ट्रा विषय हो गया, होम साइंस हो जाता है। दूसरा का नंबर मेरा म्यूजिक हो जाता है। और तीसरा का नंबर इकोनॉमिक्स हो जाता है, और भी कुछ विषय होते हैं एक्स्ट्रा में। लेकिन जान लीजिए, एक्स्ट्रा का क्या नियम होता है कि अगर आप एक्स्ट्रा में पास हो जाते हैं, अगर एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो इसका नंबर जो है ना आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में नहीं जुटेगा। लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा विषय में यदि आप फेल हो जाते हैं, यानी कि किसी कारणवश अगर आप एक्स्ट्रा विषय में फेल हो गए तो आप क्या हो जाइएगा, तो आप पूरे एग्ज़ाम में आप क्या कर जाइएगा, फेल कर जाइएगा। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एक्स्ट्रा विषय से दूर ही रहें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इसमें से किसी के विषय में अगर आप बेहद रुचि रखते हैं तो आप एक्स्ट्रा विषय ले सकते हैं। इसमें कोई यानी कि गलत बात नहीं है कि एक्स्ट्रा विषय आप नहीं ले सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंसी मेरा आ जाता है क्या चीज़ की, मैथमेटिक्स। तो अभी सब विषय को हम हटाएंगे और मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग स्पेशल जानकारी अभी हम लेंगे। तो मैथमेटिक्स के बारे में स्पेशल जानकारी जो अभी हम लेने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि मैथ का जो हम क्लास 9 का बनाने से पहले हमको जो है ना कुछ मैथमेटिक्स का बेहद जो वास्तविक कंसेप्ट होता है वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो जान लीजिए, सभी लोगों को जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम तक यानी कि SCF तक तो आते रहता है। लेकिन उसके बाद क्लास 9 का गणित बनाने के लिए आपको क्या क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले होता है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ ही नहीं, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब आता है। भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग होता है, जान लीजिए। उसके बाद दूसरा का नंबर आ जाता है कि अगर आप क्लास 9 का मैथ बनाना चाहते हैं तो अलजेब्रा का जोड़ घटाव हो या गुना हो या भाग हो, आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। जोड़ भी और घटाव भी और गुना भी और भाग भी, जान लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको परेशानी हो जाएगा क्लास 9 का गणित बनाने में। उसके बाद तीसरा का नंबर होता है मेरा, यानी कि जो हम लोग समीकरण, इक्वेशन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं समीकरण। जान लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है ना तो हमको परेशानी बढ़ जाएगा, ठीक है। समीकरण नहीं आ रहा है तो हमको परेशानी बढ़ जाएगा। समीकरण में 2 टाइप होता है, जान लीजिए। एक होता है एक चर का और एक होता है 2 चर का।
एक होता है 2 चर का। तो ये दोनों में से दोनों आना, अगर एक भी आ रहा है, एक चर वाला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 चर वाला आपको क्लास 10 में इसका बेहद जरूरी पड़ेगा। 9th में भी इसका थोड़ा मोड़ा है जिसमें कि आप सीख जाइएगा। और उसके बाद चौथा नंबर जो होता है हम लोग का जो होता है वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। वर्ग और घन आपके आना जरूरी, काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद 5वां नंबर मेरा पॉइंट होता है जो आपका दशमलव। क्या होता है? दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, दशमलव का आपको आना बेहद ज़रूरी है। जितना आपको खाना बनाने के लिए किसी प्रकार का गैस सिलेंडर हो, या हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो हम लोग अपने जो जरना पे खाना बनाते हैं, तो जैसे वो हमको ज़रूरत है उसी प्रकार हम लोगों को 9th का गणित बनाने से पहले ये सब 100% आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है, तो जान लीजिए आपके साथ परेशानी हो सकता है। अब इतना नहीं, और भी पॉइंट है, तो इसके अलावा और भी पॉइंट है जिस पॉइंट की अब हम बात करेंगे। तो देखिए अब इसके अलावा कौन कौन पॉइंट है जिस पर हमको बात करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिस पर हमको बात करने का ज़रूरत है। देखिए इसके अलावा जो है तो हम लोग का त्रिभुज की कुछ जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज की जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इस सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग का जो होता है अलजेब्रा का जो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उस पर हमको बनाने की ज़रूरत होता है। क्लास 8 में ही ये सब चीज़ हमको क्लास 8 में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 8 में इस सब चीज़ों का डिटेल में हमको पढ़ना है। अलजेब्रा का जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, इस सब चीज़ों को हमको क्लास 8 में ही पढ़ना है। तो ये सब हमारे मैथमेटिक्स का जनरली जो होता है कॉन्सेप्ट वो हमको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जान लीजिए हमारे साथ परेशानी हो सकता है। और जान लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 9 में मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हम सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ से कंसेप्ट क्लियर आपको करेंगे, और भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। उसके बाद अलजेब्रा की ओर हम चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हम चलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर टॉपिक आपको जानने के लिए क्लास 9 और क्लास 10 के लिए आपको यह चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।